गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 42 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज आपका जो चैप्टर है वो अकबरी लोटे का ही हिस्सा है, उसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? ठीक है, क्योंकि देखिए वैसे तो बिलवासी जी जो हैं वो जाऊलाल के दोस्त हैं, है ना, और वो मामले को सुलझाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। जब अंग्रेज ने उनसे पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानते हैं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरही राह चलतों पर लोटे से वार करे, है ना। यानी कि ऐसे लोगों को मैं क्या करूँगा जान के, जो बेचारे आम लोग जो राह चल रहे उनको लोटा खींच खींच के मारता रहे, है ना। मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस ल्यूनास्टिक, यानी कि ये एक खतरनाक पागल है। अब बोलते हैं परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती, तो ये निश्चय है कि अब तक वह बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी कि अगर परमात्मा ने, गॉड ने लाला झाऊलाल को अगर आंखों से देखने के साथ साथ किसी चीज़ को खाने की भी पावर दे दी होती, तो वो अब तक की बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए, है ना। तो यानी कि अब जो ये साहब थे, अंग्रेज़ थे, उन्होंने बिलवासी जी से पूछा कि अब जो ये तीसरे यानी झाऊलाल जी जो है, इनके साथ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट करा दीजिए, जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब देखिए ये बातें बना रहे हैं, जबकि अपने ही दोस्त के बारे में कह रहे हैं कि रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन उनका ये एक प्लान है, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा पुलिस स्टेशन कहाँ है, तो लाला झाऊलाल ने क्या, बिलवासी जी ने क्या कहा, पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। कहते चलिए, अभी चला। कहते 1 मिनट रुक जाइए। कहते क्यों? कहते हैं आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों बेचेंगे, मतलब क्यों जी क्यों बेचेगा ये, मतलब। तो उन्होंने बोला कि मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ, अगर आप मतलब बेचना चाहो तो भाई मुझे बेच दो। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर ये जो साहब थे, इन्होंने पूछा कि इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो, मतलब ये बेकार सा लोटा है, इसके आप 50 रुपये दे रहे हो, क्यों? तो बोले आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था, मतलब मैं आपको एक पढ़ा लिखा नॉलेजेबल आदमी समझ रहा था कि आपको हर चीज़ समझ में आती होगी, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी तो लाभ जो है ये बिलवासी जी बताते हैं, जनाब ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। यानी कि ये वही लोटा है जिसकी तलाश में पूरे संसार के, पूरे विश्व के म्यूज़ियम जो है वो परेशान है। तो वो बोलते ये बात है। कहते जी जनाब, ये जनाब लिखा है, जवाब नहीं है, जनाब कीजिएगा इसे। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था, यानी कि जो बादशाह हुमायूं है वो शेरशाह से हार गया था और भागा था, और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। यानी अब रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। अब जब थक गया बेचारा, तो उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, जिससे उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी, है ना। यानी ब्राह्मण ने उसकी जान बचा ली थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे ये लोटा ले लिया, और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए, ठीक है। अब देखा आपने बिलवासी जी ने कितनी लंबी चौड़ी कहानी बना डाली, वो भी झूठी सच्ची। अब ये लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी का नाम अकबरी लोटा पड़ गया। वे बराबर इसी से वज़ू करते थे। सन 57 तक तो इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर यानी कि 57 तक तो ये शाही घराने में था, लेकिन उसके बाद लापता हो गया। यानी उसके बाद नहीं पता चला कि वो कहाँ गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टिक का मॉडल रखा हुआ है। यानी बोलते हैं कि कलकत्ता का म्यूज़ियम जो है वहाँ पे इसका प्लास्टिक का मॉडल भी रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे ख़रीद ले जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए उन्होंने बिलवासी जी को बिलवासी जी ने कितनी चालाकी चली, लाला झाऊलाल को बचा भी लिया और उनके लोटा बेचने का जुगाड़ भी कर दिया, जिससे उन्हें पैसे मिल सके अपनी बीवी को देने के लिए। अब यहाँ लिखा है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न लिखा है बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगाकर लिखिए, क्योंकि अगर वो ये बोलता कि हाँ भाई मैं जानता हूँ, तो वो और उस पर बिगड़ जाते और उसकी बात नहीं मानते, है ना। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर बड़ा रहने वाला है, तो आप यहाँ से रखेंगे अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी जी ने जो है लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वे जानते थे यदि उन्होंने अंग्रेज से कह दिया कि वो लाला झाऊलाल के दोस्त हैं तो वह उनकी कोई बात नहीं सुनेगा और तुरंत थाने में ले जाकर उनकी रिपोर्ट लिखवाएगा और हर्जाने की मांग भी कर सकता है। ठीक है, लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाहते थे? अपने उत्तर के पक्ष के कारण भी लिखिए। तो हमें पता है वो नहीं खरीदना चाहते थे, है ना। चलिए आप आंसर देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे बिलवासी जी वास्तव में वे लोटा खरीदना नहीं चाहते थे, परंतु वे अपने दोस्त की मदद करने के लिए क्या कर रहे थे, ये सारी तरकीब निकाल कर ड्रामा कर रहे थे। ठीक है, लिख लेंगे क्यों कर रहे थे। अब देखिए इससे उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे और उनके दोस्त की जान भी बच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बिलवासी जी ने लोटे के संदर्भ में क्या कहानी सुनाई? तो अब देखिए इसका आंसर होगा खूब बड़ा सा, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पूरी कहानी सुनानी है, तो आप बता देंगे कि भाई बिलवासी जी ने बताया था किस तरह से लोटा हुमायूं का था, फिर कैसे ये अकबर पास पहुंचा, है ना, किस तरह से अकबर ने इसे ब्राह्मण से ख़रीदा। तो ये सारी कहानी किस्से जो हैं ये पूरा आप लिख देंगे। ठीक, तो कर सकते हैं आसानी से। लास्ट क्वेश्चन लिखा है आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो अब आप किसी भी एक बढ़िया सी चीज़ के बारे में कहानी लिख सकते हैं, ये काम आप लोग खुद करेंगे। फ़िलहाल 3 आंसर जो हैं वो हम दिखा देते हैं आपको, उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं।